हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। सास ने कहा, बहू हमें घर का चिराग चाहिए। सुमित्रा, 4 साल हो गए, अभी तक तुम्हारी बहू ने खुशखबरी नहीं सुनाई। नीना की बुआ सास ने उसकी सास यानी अपनी भाभी से कही, क्या बताएं जीजी, आजकल बच्चे तो सुनते कहाँ हैं। हम तो इतनी बार नीना से कहते हैं, भाई अब तो हमारे पोते या पोती का मुख दिखा दो, पर कोई जवाब ही नहीं देती। अब मोनू से तो कहूँगी नहीं, कोई बेटे से तो थोड़ी ही ऐसा बात करता है। नीना की सास सुमित्रा जी मुंह बनाते हुए बोली। बुआ बोली, डॉक्टर को दिखवा दो। कि नहीं, ऐसा तो नहीं बहू में कुछ कमी हो। नहीं जीजी, अभी तो नहीं हो सकता। मुझे बिना बताए गुपचुप चेक अप करवा ली। वैसे हमारा मोनू हमसे कुछ छिपाता तो नहीं है, सुमित्रा जी बोली। अंदर नीना काम करते हुए दोनों की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों की बातें सुनकर शादी को 4 साल हो गए, पर उसकी गोद अभी तक सूनी थी। उसका भी मन करता था कि वो माँ बन जाए, लेकिन अभी तक उसकी गोद सूनी थी। शाम को मोनू जब घर आया तो उसने बुआ और मम्मी की बातें उसे मोनू बोला, आप मम्मी जी को सब कुछ बता क्यों नहीं देती कि मैं माँ बन नहीं सकती। हमने चेकअप करवा लिया और कमी मेरे अंदर है। मम्मी जी बहुत समझदार है, वो हमारी समस्या समझेगी। कब तक हम उनसे छिपाएंगे। मोनू ने कहा, अच्छा नीना, तुम परेशान न हो। बुआ जी चले जाएंगे, फिर हम दोनों मम्मी से बात कर लेंगे। अगले दिन बुआ फिर वही बच्चों की बात लेकर बैठ गई। सुमित्रा, तुम तो सभी देवी देवता न्योत दो, प्रसाद बोल दो, जल्दी से तुम दादी बन जाओगी। नीना का चेहरा उतर गया। सुमित्रा जी उसको देख रही थी। बोले, क्या हुआ बेटा। बुआ की बात का बुरा न मानना, वो थोड़े पुराने जमाने की हैं तो बोल देती हैं। वैसे बेटा, वे गलत तो नहीं कह रही थी। अब टाइम हो गया है, तुम लोग को बच्चा कर लेना चाहिए। नीना फिर भी चुप रही। उसकी हिम्मत ना हुई अपनी सास को सच्चाई बताने की। 2 दिन बाद बुआ चली गई, लेकिन उसके घर में खलबली सी मची गई। सुमित्रा जी फिर से समझने लगी। आज मोनू घर पर ही था तो उसने मम्मी की बात सुन ली। वो बीच में बोल पड़ा, मम्मी, मैं और नीना आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सुमित्रा जी घबरा कर बोली, क्या बात है बेटा, कुछ छिपा तो नहीं रहे हो तुम दोनों। देखो, अगर कोई परेशानी है तो बताओ, और आजकल तो हम परेशानी का हल है। मोनू ने अपनी मम्मी को सब सच बता दिया और बोला, डॉक्टर ने हमें आईपीएस सजेस्ट किया है। हम आपको बताने से डर रहे थे, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगी। सुमित्रा जी बोली, तुम अपनी माँ को समझे ही नहीं बेटा। मैं जमाने के साथ कदम चलाने वाले में से हूँ। अगर डॉक्टर ने कहा तो जल्दी से इलाज शुरू करो, ऐसा ना हो कि और देर हो जाए। इतने दिनों से मैं भी तुमसे संकोचवश नहीं पूछ रही थी, पर नीना से तो बोलती थी, और बहू तुमने मुझे अपना समझा ही नहीं, जो अपनी परेशानी मुझे साझा नहीं की। और चलो, मैं खुद तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगी। नीना उनसे लिपट कर रोने लगी। मम्मी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली है। ओ, उस दिन आप बुआ से बातें कर रही थी तो मुझे लगा आप भी पुराने ज़माने की हैं और आप आईवीएफ के लिए तैयार नहीं होंगी।
अरे बेटा, वो तो बुआ के साथ उनके जैसा ही बोलना पड़ता है। अच्छा चलो आज ही अपॉइंटमेंट लो, मैं भी चलूँगी तुम लोगों के साथ। फिर नीना का IVF प्रोसेस शुरू हुआ। 2 बार सफलता नहीं मिली, पर सुमित्रा जी अपनी बहू के साथ हर हाल में खड़ी रही। तीसरी बार में उसे सफलता मिली। आज डॉक्टर ने उन्हें पहली अल्ट्रासाउंड की डेट दी और नीना के पति के जगह अपनी सास को अंदर बुलाया। डॉक्टर ने स्क्रीन पर उसे बच्चे को दिखाया और बोला, मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं, वो भी 2 बच्चों की। सुमित्रा जी के आंखों में आंसू आ गए। नीना से बोली, धन्यवाद बेटा मेरे घर के चिरागों को लाने के लिए। मैं अभी जीजी को फ़ोन करके बताती हूँ, बोलती हूँ मैं दादी बनने वाली हूँ, वो भी 2 बच्चों की। अब ना कहना मेरी बहू को बाज। और कमरे से निकलकर अपने बेटे को खुशखबरी दी और अपनी नंद को फ़ोन लगाने लगी।